सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतनासु पयप्पान रक्षिता शेष बालक। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित वल्लभ कुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित विद्वद्वृंद एवं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी अग्रगण्य, इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक एवं श्रोतागण, अत्यंत आनंद की अनुभूति का विषय है कि इस पावन पवित्र अधिक मास में जहाँ सभी को विशेष धर्म पालन की आशा होती है, तो वही उद्देश्य से संस्था के तत्वाधान में धर्म में विज्ञान अध्यात्म से आरोग्य विषयक प्रवचनों से हम सभी लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को निर्भीक, निरोगी, साहसिक, समृद्ध और सात्विक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः आज हमारे मध्य में विराजमान है युवा वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री बड़ौदा। आप श्री आज तक के विशिष्ट संगठन वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापक है, जो वीवायो से सुविदित है। आप श्री युवा पीढ़ी के प्रेरणा रूप आचार्य है। अल्प आयु में आप श्री ने अति विशिष्ट कार्य किए हैं। आपकी विवायो संस्था के माध्यम से हजारों लाखों वैष्णव संगठित हुए हैं। आप श्री ने देश विदेश में प्रवास कर पुष्टि मार्ग की दिव्य चेतना का संचार किया है। आप श्री के तत्वाधान में कई शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियां गतिशील है। आप श्री की दिव्य वाणी का लाभ अनगिनत वैष्णव जन प्राप्त कर रहे हैं। अतः आज हमारा सौभाग्य है, आप श्री हमारे मध्य में विराजमान हैं। आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम कर वचनामृत के लिए विनती। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतिस्तौमि। परम पवित्र पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अंदर यह 30 दिन आरोग्य फाउंडेशन भारत के तत्वावधान में एवं धर्म आरोग्य सेतु के तहत भगवदीय डॉक्टर महेश भाई संघवी, कमलेश भाई संघवी के सन मनोरथ स्वरूप यह पुरुषोत्तम मास में समुचित विश्व के भक्तजनों को, हिंदू धर्मावलंबियों को, धर्म प्रेमी जनों को धर्म के अंदर कौन सा विज्ञान छुपा हुआ है, धर्म के जो हम रिचुअल्स हमारे डे टू डे जीवन के अंदर जो फॉलो करते हैं, उनके क्या रहस्य है, क्या कारण है, और धर्म हमारे जीवन के अंदर हमारे आरोग्य को किस प्रकार और स्वस्थ रख सकता है। इन प्रधान विषयों को केंद्र में रखते हुए धर्म आरोग्य सेतु के तहत ये जो प्रयास किया गया है, कमलेश भाई, महेश भाई को फिर से मेरे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद और मेरी अंतर मन की प्रसन्नता मैं अभिव्यक्त करता हूँ। हमारे सेवा प्रणालिका के अंदर कई ऐसे प्रश्न आज के युवाओं को होते हैं
और उनको जानना होता है कि ये सब कुछ आयोजनों के पीछे क्या विज्ञान है, क्या कारण है। जैसे हमारे वहाँ ठाकुर जी की सेवा करने के पूर्व हम अपरस में स्नान करते हैं, तो क्यों अपरस में स्नान करना, क्यों अपरस में स्नान करने के बाद इधर उधर छूना नहीं, क्यों हम नहीं छूते हैं। तो इसके पीछे का एक साइंस है कि जब आप शुद्ध होकर अपरस में स्नान कर लेते हो और फिर आप जब ठाकुर जी को जगाते हो, भगवान को आप स्पर्श करते हो, तो हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा ऑरा साइंस रहा हुआ है। और ऑरा साइंस के अंदर जैसे आपकी जो भी आध्यात्मिक शक्ति है, सात्विक शक्ति है, उसका स्टोरेज आपके हाथ में होता है और आपके पैर के अंगूठे में होता है, आपके आँख में होता है। इसलिए कई बार आपके अंदर जो आध्यात्मिक तेज है उसके दर्शन आपके आभा में होते हैं, ऑरा में होते हैं, आपके आँख में होते हैं, आपके हाथ में उसकी ऊर्जा होती है और आपके पैर में उसकी ऊर्जा होती है। और इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग योर पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी इनटू द अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेसिंग्स। और इसलिए आप किसी के माथे पे हाथ रखो तो आपके हाथ की जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो। हम भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं, वडीलजनों के चरण स्पर्श करते हैं। इसके पीछे भी विज्ञान है कि हमारे राइट पैर के जो टो होता है उसमें हमारे बॉडी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी का स्टोरेज होता है। और इसलिए हम जब हमारे गुरुजनों के, वडीलों के चरण स्पर्श करते हैं तो उन्होंने जो भी पुण्य कमाया है, उन्होंने जो भी तीर्थ यात्राएं की हैं, उन्होंने जो भी यज्ञ अनुष्ठान मंत्र सेवा की है, उसका सत्व वहां विराजमान होता है। तो वहां हम स्पर्श करके, वो चरण स्पर्श करके उसको अपने आंख पे लगा के, माथे पे लगाते हैं कि उनका वो पॉजिटिव एनर्जी वो हमें प्राप्त हो। इसलिए ब्लेसिंग्स, इसलिए चरण स्पर्श। तो हमारे सबकी एक ऑरा है। और इसलिए आप जब भगवान के दर्शन करते हो तो दर्शन इज नॉट अबाउट जस्ट सीइंग गॉड। हम जब भगवान के दर्शन करते तो पहले चरणारविंद, फिर भगवान का हृदय, फिर मुखारविंद, भगवान के हस्त, चरणारविंद से लेकर मुखारविंद, मुखारविंद से लेकर चरणारविंद, और भगवान के जैसे एक एक पलक झपकते झपकते हम उनके स्वरूप का पान करते हैं। उस वक्त एक ऐसी भी भावना है कि आप जब भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे मंदिर में, वायुमंडल के अंदर वो ऊर्जा उपस्थित है। आप दर्शन करते करते उस ऊर्जा को श्वस भी रहे हो। आपके सांस सांस में आप उस ऊर्जा का पान कर रहे हो। और इसलिए आप कोई भी सदगुरु के पास बैठिए, भगवान के पास बैठिए, कोई सज्जन के पास बैठिए, उसका मन, उसका हृदय जिस प्रकार का होगा, उसके विचार जिस प्रकार के होंगे, उसके आत्मा का तेज जिस प्रकार का होगा, ऐसी उसकी ऑरा होगी, उसका आभामंडल होगा। और 10 फुट तक उसके एनर्जी को हम अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए कई बार कुछ लोगों के साथ बैठकर हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है और कुछ लोगों के साथ बैठकर हमें नेगेटिव फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? ऑरा मेक्स द डिफरेंस। तो भगवान के जब हम सेवा करते हैं अपरस में नहाकर, हमने भगवान को छुआ हुआ होता है, भगवान के साथ हम पूर्ण रूप से अटैच हो गए होते हैं। और उस वक्त अगर कोई दूसरा बाहर से व्यक्ति आए और आपको छू जाए तो ऑरा आपकी पूरी इम्बैलेंस हो जाती है। क्योंकि दूसरा बाहर से व्यक्ति आया, वो कहाँ से, किधर से, कौन सी अशुद्धि कौन सी जगह से आया वो आपको पता नहीं है। और वो जब आपको छू लेता है तो वो आपकी अपरस, हम पुष्टि मार्ग में कहते हैं, वो छू जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी ऑरा वो डिस्टर्ब हो गई। तो जो भगवान की ऊर्जा को धारण करके आप भगवान की जो सेवा करते हो, उस एम्बियंस को, उस वातावरण को आप डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हो। क्योंकि कहाँ कहाँ से कोई व्यक्ति आता है, कैसी ऑरा लेके आता है, कैसे उसके जम्स होते हैं, वो सब हमें लगते हैं। और आज इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अंदर जो, और पुष्टि मार्ग के अंदर जो विशेष रूप से भगवान की सेवा के अंदर क्लीनिनेस की बात की गई, हाइजीन की बात की गई।
बार बार हाथ धोने। हम लोग शेक हैंड में नहीं मानते हिंदू संस्कृति के अंदर, क्योंकि शेक हैंड के अंदर अगेन देयर इज एन ऑरा ट्रांजैक्शन। किसी का कंघा हम यूज नहीं करते क्योंकि उसके कंघे में उसके वाइब्रेशन होते हैं, और वो कंघा अगर आपके सिर पे जाएगा तो उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। किसी के पहने हुए चप्पल हम नहीं पहनते, उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। किसी के पहने हुए कपड़े हम नहीं पहनते, उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। इसलिए हम कुछ प्रकार की ऐसी स्वच्छताओं का पालन करते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हमारी नमस्ते की संस्कृति पहले से थी, हमारा धर्म तो पहले से इन विषयों के अंदर जागरूक था। अब कोरोना के कारण में सबको समझ में आया कि अब डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, शेक हैंड नहीं करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, बारंबार हाथ धोना चाहिए। कई बार अपन देखते कुछ लोग वो ऐसे सैंडल्स वगैरह पहनते, पैन में उसको निकालते हाथ से, हाथ धोते ही नहीं थे। अब विचार करो उसमें कितने जर्म्स आ गए होंगे। कुछ लोगों की बहुत ऐसी आदत होती है, बार बार पैर में हाथ लगाते हैं। अब हमारे वहां अगर ऐसा देखा जाए कि आपने पैर में हाथ लगाया तो उसको बोलते हाथ धो। अब पाश्चात्य संस्कृति के अंदर भले वो बार बार पैर में हाथ लगा दे तो भी हाथ धोने के वो संस्कार नहीं है, क्योंकि पहले से वो परंपरा कल्चर उनके वहां चलता आ रहा है। हमारे वहां पैर में हाथ लगा के क्यों हाथ धोते हैं? क्योंकि उसके पैर में कहीं ना कहीं कितने सारे जर्म्स होंगे, और फिर इधर उधर आप उसको टच करो तो ये हाथ धोने की ये क्लीनिनेस, शुद्धता, पवित्रता। हम भगवान की सेवा करने जाए शुद्ध होके जाते हैं। मुझे एक जना ने पूछा कि भगवान तो शुद्ध है, पवित्र है, भगवान की सेवा में शुद्धता की क्या जरूरत है? क्या हमारी अशुद्धता से भगवान अशुद्ध हो जाएंगे? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि जब कोई बॉस को मिलने आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या आप नाइट सूट में जाते हो? नहाए धोए बिना जाते हो? ऐसे बन ठन के, स्नान वान करके, प्रॉपर परफ्यूम छाट के, कंघी वंगी करके, शुद्ध होकर आप वो इंटरव्यू देने जाते हो। एक सामान्य बॉस को भी जब व्यक्ति मिलने जाता है तो वो भी नहा धोकर फ्रेश होके जाता है। तो विश्व का बॉस साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अगर हमारे घर में विराजमान हो या उनके मंदिर में हम जा रहे हो तो हम भी स्नान करके शुद्ध होकर व्यवस्थित बनकर भगवान के सामने जाते हैं। ये भगवान का एक रिस्पेक्ट है, भगवान का एक आदर है। और शरीर शुद्धि से जर्म्स हमारे दूर होते हैं और हमारा मन भी फ्रेश होता है। आप स्नान करो, आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा। इसलिए हम स्नान आदि करके भगवान के सेवा भजन के अंदर जुड़ते हैं। तो ऑरा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आरती होती है भगवान की। हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर तो भगवान की आरती होने के बाद हम आरती नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ये भाव है कि जैसे ठाकुर जी, अब मंगला आरती होती है, राजभोग आरती होती है, संध्या आरती होती है, उसमें मुख्य भाव वो भगवान की नज़र उतारने का होता है। तो एक बार अगर नज़र उतर जाती है, क्योंकि बाल भाव की सेवा है, अलग अलग भाव की सेवा है, उसमें विशेष तो कहीं भगवान को नजर ना लग गई तो उस भावना से जो हम आरती उतारते हैं, यानी आरती उतरने के बाद हम आरती नहीं लेते। नाथद्वारा में केवल आरती बाहर रखी जाती है, वो मर्यादा कुछ भक्तों के लिए, लेकिन पुष्टि भक्त वो आरती नहीं लेते। उनका भाव वो भगवान की नजर उतारने का है। मर्यादा मार्ग में जो आरती का भाव, तो अग्नि में और जल में ये क्षमता है कि वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए आपने देखा होगा प्राचीन समय में ऋषि मुनि वो जल लेकर और फिर छांटते थे, और आज भी हम लोग जल को अभिमंत्रित करके फिर उसको छांटते हैं, क्योंकि जल में सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्सॉर्बेशन होता है। जल की लोटी लेके जमुना हाथ रखकर और फिर हम कुछ भी पाठ अनुष्ठान मंत्र करें और उसका पूरा एनर्जी का स्टोरेज वो जल में हो जाता है। फिर हम वो कोई अगर किसी का आरोग्य अच्छा ना हो तो उसको हम वो जल पिलाते हैं, उससे उसको वो पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। तो जल में एनर्जी का एब्सॉर्बेशन होता है और अग्नि में होता है। पॉजिटिव एनर्जी का भी होता है और नेगेटिव एनर्जी को अग्नि निकाल देती है।
तो इसलिए वो आरती करते हैं, तो भगवान की वो पॉजिटिव एनर्जी का एब्सॉर्बेशन वो अग्नि के अंदर हुआ, ऑरा का ऑब्जर्वेशन उसके अंदर हुआ, और फिर लोग वो आरती को लेते हैं, वो एनर्जी को अपने अंदर समाहित करते हैं। और प्राचीन समय में तो लाइट वगैरह हेलोजन वगैरह थे नहीं, तो आरती जब होती थी, यानी दर्शन की भी एक आरती का एक भाव, तो वो भगवान के पहले चरणारविंद, फिर कटी, फिर मुखारविंद, फिर वापस कटी, वापस चरणारविंद, ऐसे वो आरती होती थी। तो वो आरती के दर्शन में विशेष भगवान के अलग अलग अंग के एक व्यवस्थित दर्शन उसमें हो पाते थे। उस भाव से भी वो आरती का एक विशेष महात्मा वो एक खड़ा हुआ। हमारे वहां दरेक जो भी रिचुअल्स हम फॉलो करते उसके वहां उसके साइंटिफिक लॉजिक्स विद्यमान है। हल्दी का तिलक करते हैं, हल्दी कुमकुम का, तो हल्दी कुमकुम का जब हम तिलक करते हैं तो हल्दी इज एंटीसेप्टिक, और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हल्दी प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। आज कई लोग खाली वो लाल रंग का तिलक कर लेते हैं और उनको लगता है हमने तिलक कर लिया। नहीं, लाल रंग का केवल तिलक का मूल्य नहीं है, अगर उसमें हल्दी संगमित नहीं हुई है। इसलिए हल्दी कुमकुम का तिलक हमारे वहां होता है, उसमें हल्दी चाहिए, हल्दी प्लेज अ प्राइम रोल। और वो जब आप तिलक करते हो और आज्ञा चक्र के ऊपर वो तिलक आता है तो कंसंट्रेशन में इट हेल्प्स। भगवान के चरणारविंद आपने अपने मस्तक पर धारण किए हैं, वो दास भाव को आप धारण करते हो। कंठी तुलसी की आप पहनते हो, और हम गले में कंठी पहनते हैं। गला वो इंटरसेक्शन है, हमारा माथा और हमारा धड़, उसके बीच का इंटरसेक्शन वो गला है, और गले से लेकर नाभि तक हमारी कंठी पूरे हृदय भाग से होकर, वो कंठी तुलसी जी वो आरोग्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं, नेगेटिव एनर्जी से हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। और तुलसी कंठी धारण करने के बाद अगर हम स्नान करते हैं तो जल के अंदर शायद अगर कोई भी अशुद्धि है वो दूर होती है, वो जल शुद्ध नहीं पवित्र हो जाता है, पवित्र यानी पाप रहित हो जाता है। तो कंठी पहनने के भी बहुत सारे धार्मिक लाभ भी है, वैज्ञानिक लाभ भी है। हमारे वहां कहा गया कि उठ के सूर्य नमस्कार करो, तो आपको पता होगा कि सूर्य में कितनी ऊर्जा है और शक्ति है। आज बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमियां महसूस होती है और फिर उनको विटामिन डी की गोलियां लेनी पड़ती है, पर नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास सूर्य का है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। आपको एक बात बताऊं, कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने 6 महीने जल पे व्रत किया, 6 महीने, और ऐसे कोई वो साधक नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे, बस उनको हुआ मुझे 6 महीने बस पानी पर ही व्रत करना है। फिर सब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने कोई ऐसे व्रतों की प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आप एक सामान्य व्यक्ति हो और आप 6 महीने पानी पर, और उसमें एक भी दिन न सिर दुखने की कोई शिकायत, न अशक्ति आई, न हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ा, ये कैसे संभव है? आपको जानकर ताज्जुब होगा। उन्होंने 6 महीने क्या किया? सुबह उठकर उगते सूर्य के 20 मिनट तक अपलक नेत्र दर्शन किए। उगते सूर्य को 20 मिनट तक हम देख सकते हैं, 20 मिनट के बाद हम नहीं देख सकते हैं। फिर उसके रेज में हम अलग अलग एक्सरसाइज वगैरह ध्यान योग कर सकते हैं, लेकिन जहां तक देखने का प्रश्न है तो उगते सूर्य को 20 मिनट तक देखा जा सकता है। और ये सत्य घटना, उसने 20 मिनट सूर्य को देखा और 6 महीने तक खाए बिना 20 मिनट वो सूर्य दर्शन से ही उनको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो गई कि वो उनका व्रत सफलता से वो कर सके। तो सूर्य को देखने से ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, चंद्र को महसूस करने से वो मन की शांति प्राप्त होती है। अगर सूर्य और चंद्र को देखने से या उनके प्रकाश में रहने से अगर वो हमारे आत्मा और मन को इफेक्ट करते हैं, तो आप जरा सोचिए, साक्षात
जिसने पूरा ये अखिल कोटि ब्रह्मांड बनाया, जगत बनाया, विश्व बनाया, सूर्य चंद्र सितारे बनाए, वो भगवान अगर हमारे घर में विराजमान हो और उनके दर्शन हम करें, उनकी सेवा हम करें, तो विचार करो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगर सूर्य चंद्र को देखने मात्र से में इतनी ऊर्जा प्राप्त होती हो, तो इनका सर्जन जिसने किया है वो परमेश्वर की अगर हम स्वयं ही सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, उनके अगर दर्शन करेंगे, तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। और निश्चित इसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। हमारे वहां कहा गया अमावस्या के अंदर कोई हम कार्य नहीं करते, शुभ कार्य। वैसे तो पहले अमावस्या बहुत शुभ थी। राम जी का राज्याभिषेक अमावस्या के दिन हुआ, दिवाली हमारे वहां अमावस्या के दिन है। फिर भगवान कृष्ण ने द्वापर में कहा, महाभारत के युद्ध के पूर्व अमावस्या खराब है, तब से अमावस्या खराब हो गई। यही तो भगवान कृष्ण की एक अद्भुत लीला है। भगवान अच्छे को बुरा भी बना सकते, बुरे को अच्छा भी बना सकते। अमावस को भगवान ने कहा खराब है, वो खराब हो गई। और मलमास जो खराब था, उसका भगवान ने आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसको शुभ बना दिया। तो यही तो भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तमत्व है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान अच्छे को बुरा भी बना सकते हैं, भगवान बुरे को अच्छा भी बना सकते हैं। यही तो भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तमत्व है, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पूर्ण है। तो आप सोचिए कि जैसे चंद्र की इफेक्ट समुद्र के ऊपर पड़ती है, समुद्र में भरती और ओट चंद्र के बढ़ने और घटने से आती है। पूरे प्रकृति के अंदर भी चंद्र के बढ़ने और घटने से, अर्थात चंद्र नजदीक आता है और दूर जाता है, उससे पूरे वातावरण पर एक प्रभाव पड़ता है। और आप शायद अनुभव करना, एक्सपेरिमेंट करना, अभी तो आपको यह अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इस बात को आप जरा थोड़ा और डीपली सोचना कि जब जब सुद पक्ष की अष्टमी, अर्थात जब पूर्णिमा आने वाली होती है, वो पूनम जब आ रही होती है, अष्टमी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है, उस समय में आपके मन में अधिकतर प्रसन्नता रहेगी। और वही कृष्ण पक्ष वद अष्टमी से लेकर अमावस्या तक, उन 5 या 6 दिन को अगर हम मार्क करेंगे, तो कहीं हमारे मन में अप्रसन्नता रहेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर होगा स्ट्रेस तो उन समय के अंदर बढ़ जाएगा। तो हमारे वहां कहा कि भाई अमावस्या, चतुर्दशी अमावस्या, अधिकतर जो जिनकी हेल्थ खराब होती है और हॉस्पिटलाइज होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तो वो चतुर्दशी अमावस्या उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है। मुझे याद है नित्य लीलास्थ परम पूजनिया इंदिरा बेटी जी महोदया श्री पूजनिया श्री जी 75 दिन से भी ज़्यादा समय उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे। अनकॉन्शियस स्टेट में थे, कोमा स्टेज में थे। उनको तो पता ही नहीं था कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है। और हम रोज़ हॉस्पिटल में भगवत नाम स्मरण करते थे। उस वक्त हम सब ने यह अनुभव किया, जब जब चतुर्दशी और अमावस्या आती, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता। ऐसा भी नहीं है कि साइकोलॉजिकल है, क्योंकि उस वक्त उनको पता ही नहीं था, वो कोमा में थे, डाउन हो जाता। और वो भी जब जब चतुर्दशी अमावस्या है तब ही, यानी चंद्र की इफेक्ट निश्चित हमारे मन पर पड़ती है, वातावरण पर पड़ती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें सिद्धांत दिए, जो हमें विज्ञान दिया, वो आज भी कारगर साबित हो रहा है। प्राचीन समय में भी असंभव संभव हुए। पहले मंत्र शक्ति थी, अब यंत्र शक्ति है।
भगवान कृष्ण ने योग माया को आज्ञा की कि देवकी जी के गर्भ में से बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ के अंदर पधराया जाए। तो कई बार युवाओं को होता है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो एक प्रकार का गर्भ ट्रांसप्लांट हो गया। आज विज्ञान मानता है एक गर्भ में से वो गर्भ को दूसरे गर्भ में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी प्राचीन चीजें आज संभव हो रही है और हमारे धर्मशास्त्र में पहले से लिखा था, thousands of lakhs of galaxies are there। अब विज्ञान ने उसको सम्मति दी, हां thousands of lakhs of galaxies are there। तो निश्चित हमारा धर्म वैज्ञानिक है। आज का युवान ऐसा नहीं है उसको धर्म को फॉलो नहीं करना है, उसको करना है, लेकिन उसको हर एक रिचुअल के पीछे के लॉजिकल कारण चाहिए। आज जैसे कोरोना के ये महामारी के बीच में सब लोग कैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इट इज गुड फॉर अवर सेफ्टी। उसी भांति धर्म के जो सिद्धांत और रिचुअल्स के पीछे के अगर योग्य कारण सबको अगर पता चल जाए तो निश्चित धर्म को भी वो लोग फॉलो करेंगे ही, लेकिन उसके हमें उनको कारण देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर आयोजन धर्म आरोग्य सेतु के तत्वावधान में जो किया जा रहा है, और आज ये 30 दिन अधिक मास के ये शुभ अवसर पर ये एक सुंदर यूनिक विचार लेकर डॉक्टर महेश भाई और कमलेश भाई आए हैं। फिर से उनको मेरे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विलक्षण विचारों के माध्यम से भविष्य में भी जन समाज का ऐसे सत्संगों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से वो पोषण करने में हमेशा निमित्त बनते रहे। प्रभु उनको बहुत बहुत शक्ति प्रदान करे। यही प्रभु चरणों के अंदर अभ्यर्थना के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं। शुभम भवतु कल्याणम। રેડાણવાળા માતુશ્રી કમળાબેન પરસોત્તમદાસ ગોરડિયા પરિવારના જય શ્રી કૃષ્ણ। પરમ ભગવતીય વનિતાબેન હિંમતલાલ ગોરડિયાના જય શ્રી કૃષ્ણ। આપે આ પ્રોગ્રામનો જે લાભ લેવાનો છે તે વૈષ્ણવ ધર્મને વર્ષો પહેલાં મહાપ્રભુજીએ જે ઉદ્દેશ આપ્યો હતો અપરસ, એ અપરસને આ સરસ રીતે આ લોકો રજૂ કરી આજના યુગના બાળકોને પ્રેરણાદાયક કામ થવા માટે મહેશભાઈ ડૉક્ટરના જેટલા આભારી છીએ એટલા આભારી છીએ। ઠાકોરજીની અસીમ કૃપાથી અને ગુરુદેવના આશીર્વાદથી મને સારા સારા કાર્યો, ધર્મના સારા કાર્યો પ્રભુએ કરાવ્યા છે। તો 84 બેઠક મેં કરી અને આખા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને એ 84 બેઠકના દર્શનનો લાભ પુરાભાઈ આરોગ્ય ભવનમાં 3 દિવસ માટે રાખ્યો હતો અને 7 થી 8 લાખ વૈષ્ણવોએ તેમાં લાભ લીધો છે। એ સિવાય અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર જપ યજ્ઞ એ ચંપારણની અંદર 7 દિવસ માટે અમે રાખેલો। 350 થી 400 જણાને પંઢરપુરની બેઠક કરવા માટે લઈ ગયા હતા। એટલે પ્રભુએ ઘણા સારા કાર્યો કરાવ્યા છે અને કરાવતો રહે એવી પ્રભુને મારી પ્રાર્થના। જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। શ્રીકૃષ્ણ શરણમ મમ। મહાપ્રભુજીએ આપેલો આ મહામંત્ર સર્વ વૈષ્ણવો માટે ગાયત્રી મંત્ર સમાન છે અને એ બદલ ગુરુદેવનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। અમે સંયુક્ત પરિવારમાં ઠાકોરજીની કૃપાથી અમે ખૂબ ખુશ અને સમૃદ્ધ છીએ। Jai Shri Krishna. I'm very grateful for my grandparents who are Pushtimarg Vaishnav and I hope to follow in their steps. Jai Shri Krishna. Our ancestors have given us a lot of insight into health and that is proving very useful in these COVID times. Everyone please be safe and wear a mask. બોલ શ્રી ગિરિરાજ की जय, द्वारकाधीश की जय, શ્રી અમને મહારાણી की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।